नमस्कार, मैं जनमक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से चीन की हरकतें आई हैं और उसकी वजह से भारत के जवानों को भी भारतीय बलिदान होना पड़ा, लेकिन उसके साथ ही साथ चीन के जवानों को, चीन के एक कमांडिंग ऑफिसर को मारने के बाद भारत सरकार की तरफ से अब एक नए मोर्चे पर भी चीन के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है। और ये नया मोर्चा है आर्थिक मोर्चा। और चीन की जो कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिल गए थे भारत में काम करने के, अब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा झटका चीन की एक कंपनी जो मेरठ और दिल्ली के बीच एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिला था, उसको सीधे तौर पर सबसे पहले झटका लगेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जा रहा है। उससे पहले चीन की कंपनी जो मोबाइल कंपनी थी हुएई, उसको 5G कॉन्ट्रैक्ट देने से भी भारत सरकार मना कर चुकी है। और सीधे तौर पर अब चीन को जिस मोर्चे पर सबसे ज़्यादा दर्द होने वाला है, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, उसी मोर्चे पर भारत अब लड़ाई लड़ने जा रहा है। साथ ही साथ सेना की तैयारियां अपनी जगह चल रही हैं। सेना को सीधे तौर पर तैयारियों के लिए कह दिया गया है। पूरे LAC के ऊपर भारत सरकार ने कह दिया है सेना को कि वो अपनी जो टुकड़ियां हैं, अपनी जो डिविजन्स हैं, बैटालियंस हैं, उनका मोर्चेबंदी कर सकते हैं। और आर्थिक मोर्चे पर जो मोर्चेबंदी चल रही है उसमें न केवल सरकार काम कर रही है, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी तमाम लोग इसको लेकर अब खुलकर सड़क पर आ गए हैं। भारत के जो मुख्य इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर देशों के दूतावास होते हैं, चाणक्यपुरी का, वहाँ पर आज दो ग्रुपों ने प्रदर्शन किया, जिनमें स्वदेशी जागरण मंच के करीब 12 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। साथ ही साथ एक पूर्व सैनिकों का, जो बलिदानी सैनिक होते हैं उनके आश्रितों का एक समूह है, उसने भी जिसमें रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने भी सीधे चाइना का जो दूतावास है उस पर जाकर प्रदर्शन करने की तैयारी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। उसके अलावा अहमदाबाद से भी खबरें आई कि वहाँ पर चाइनीज सामान को फूका गया और शी जिनपिंग के पुतलों को फूका गया है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे का पूरी जो लड़ाई अब चीन ने छेड़ दी है, भारत को मजबूर कर दिया है इस लड़ाई के लिए। तो भारत सरकार न केवल सेना के तौर पर या फिर सैनिक मोर्चे पर इसको लड़ेगी, उसके अलावा कूटनीतिक और अन्य मोर्चों के साथ साथ अब ये लड़ाई आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत बड़े स्तर पर लड़ी जाएगी। और इसकी घोषणा सरकार ने हालांकि अभी औपचारिक रूप से नहीं की है, क्योंकि WTA के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन अनौपचारिक रूप से अब सरकार ने इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि चीन पहले ही आर्थिक रूप से अमेरिका द्वारा एक कोल्ड वार छेड़े जाने से, ट्रेड वार छेड़े जाने से सकते में था और उससे बचने की कोशिश कर रहा था कि उससे पहले ही कोरोना वायरस का जो ब्रेकआउट हुआ और उसकी वजह से पूरी दुनिया चीन के खिलाफ हो गई। चीन के खिलाफ अमेरिका के जो प्रतिबंध थे उसका खतरा बढ़ गया और अमेरिका ने सीधे तौर पर कह दिया था कि चीन को इसके किए की सजा वो दिलाकर रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत में जो चीन का जितना आयात आता है, अब उस पर भी संकट पैदा हो गया है चीन के लिए। भारत सरकार किसी भी हालत में उस आयात को रोकने की कोशिश करेगी। और साथ ही साथ भारत के जो व्यापारी हैं, जो आज पूरी तरीके से भारतीय सैनिकों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत की जो जनता है वो भी पूरी तरीके से इस बात को कह रही है कि हम चीन का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी आयात चीन से नहीं करेंगे। जिस चीन ने हमारे सैनिकों का बलिदान होने पर मजबूर किया, उस चीन को हम आसानी से माफ़ नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये वो मोर्चा है जिसमें भारत के 130 करोड़ लोग चीन के इस जो जुर्रत है उसके खिलाफ एक मोर्चा खोलेंगे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सरकार की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। चीनी कंपनियों को भारत में कोई भी आर्थिक गतिविधि करने या व्यापार करने की अब छूट नहीं मिलेगी और ना ही चीनी कंपनियों को भारत में अपना माल डंप करने की छूट मिलेगी। निश्चित तौर पर भारत की सेना तो चीन के मुकाबले में बेहतर है ही और चीन का किसी भी हालत में जवाब दे सकते हैं। जो कि गलवान का जो पूरा प्रकरण हुआ, इसमें भी स्पष्ट तौर पर सामने आया कि किस तरीके से भारतीय सेना के हालांकि 20 जवानों का बलिदान हुआ, लेकिन दूसरी तरफ चीन के 45 से 50 जवानों के मरने की और एक यूनिट कमांडर के मरने की पुख्ता खबरें आ रही है। हालांकि चीनी मीडिया इसको नहीं दिखाएगा और यही वजह थी कि चीन बार बार अपने ग्लोबल टाइम्स में ये लिखने की कोशिश कर रहा था कि भारत चाइनीज बाइकआउट चाइना या चाइनीज प्रोडक्ट करके जो अभियान चलाने की कोशिश कर रहा है उससे चीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारतीय इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और भारतीय ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज चीनी दूतावास के पास
कई संगठनों ने जाकर प्रदर्शन करने की पहल की और उसमें से कई लोगों को हिरासत में लिया गया। सीधे तौर पर वो एक जो सेंटीमेंट है भारत की जनता का, जो जनता चाहती है, वो अब सामने आ रहा है और भारत की जनता किसी भी हालत में इन चाइनीज़ सस्ते प्रोडक्ट्स को लेना पसंद नहीं करेगी जिनके ऊपर भारतीय जवानों के खून के धब्बे लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर ये एक अच्छी खबर होगी भारतीय जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए भी और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि सेना अगर एक तरफ मोर्चे पर लड़ रही है और दूसरी तरफ हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर सरकार चाइनीज़ कंपनियों को देश के अंदर व्यापार करने की या कारोबार करने की छूट देती है, तो ये सीधे तौर पर वो रणनीति नहीं होगी जो कि होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने पहले ही इसको परिस्थिति के अनुकूल ढालने के लिए अब चाइनीज़ कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द करने का पूरा प्लान बना लिया है। सबसे पहला झटका जो मेरठ दिल्ली रोड बन रहा था उसमें एक चाइनीज़ कंपनी इन्वॉल्व थी, उसको लेकर है और उसके बाद ह्यूवेई को पहले ही 5G की जो स्पेक्ट्रम की रेस है, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स की रेस है, उस रेस से बाहर कर दिया गया है। तो सीधे तौर पर चीन ये मानकर चल रहा था कि भारत को डराने की कोशिश करेगा और भारत उससे व्यापारिक रिश्तों को बनाए रखेगा, तो ये उसकी गलतफहमी थी और इस गलतफहमी से अब वो बाहर कैसे आएगा ये उसकी सरदर्दी है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो हर हालत में चीन को सबक सिखाने का है। भारत चीन को सबक सिखाकर रहेगा, ये भी चीन अच्छी तरीके से जानता है। यही वजह है कि चीन कोशिश ये कर रहा था कि किसी तरीके से भारत को बरगलाने की कोशिश की जाए, एक तरफ दोस्ती का नाटक किया जाए और दूसरी तरफ पीठ में छुरा भोंकने की प्रक्रिया भी चलती रहे। चीन ने ऐसा ही करने की कोशिश की लेकिन भारतीय जवानों ने करारा जवाब दिया और उसके बाद अब भारत सरकार भी पूरी मुस्तैदी के साथ करारा जवाब देती हुई नजर आ रही है, जिसके साथ खड़ी हुई है भारत की 130 करोड़ जनता। और अभी पटना जैसे शहरों से भी खबरें आ रही हैं, तमाम अहमदाबाद हो, लखनऊ हो या दूसरे शहरों में भी अब ये पुतला फूंकने का और चाइनीज़ जो सामान है उसको जलाने का भी रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने। तो निश्चित तौर पर ये एक सेंटीमेंट होता है कि जब भी कोई देश के ऊपर संकट आता है तो देश की जनता सारी बातों को भूल कर उस संकट में देश की सेना के साथ खड़ी होती हुई नज़र आती है। और यही देखने को मिला जब आज पूरे सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चाहे क्रिकेटर हो, चाहे फिल्म एक्टर हो या दूसरे लोग हों, सोशल फील्ड के लोग हों या खिलाड़ी हों, कोई भी हो, वो सब के सब एकजुट होकर भारतीय सेना के साथ खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत की कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो इस पूरे मामले पर अभी तक राजनीति कर रही हैं और राजनीति करने वालों में सबसे ज़्यादा शर्मनाक जो हरकतें हैं वो कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहा है। ये वही राहुल गांधी है जिसने सोनिया गांधी की मौजूदगी में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में, और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में ये एक MOU साइन हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि दोनों पार्टियां एक दूसरे की मदद करेंगी। और उस समय सबसे बड़ी बात ये है कि उस कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के समय पर शी जिनपिंग जो हैं, जो आज राष्ट्रपति हैं, हु जिनताओ के उस समय वो सक्सेसर के तौर पर देखे जा रहे थे, यानी कि हु जिनताओ के उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था, वो भी उस मीटिंग में शामिल थे। सोनिया गांधी उस मीटिंग में शामिल थी, राहुल गांधी महासचिव के तौर पर थे और आनंद शर्मा भी उस मीटिंग में थे। तो एक तरफ कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि चीन ने भारत की जमीनों को हड़प लिया है, लेकिन वही चीन कांग्रेस पार्टी की सरकार रहते हुए 2008 और 2009 में लद्दाख के कई इलाकों को हड़प चुका था, कई इलाकों को हड़प रहा था। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में एक MOU साइन कर रही थी और उससे मदद ले रही थी। साथ ही साथ सोनिया गांधी ने यह भी कहा था कि हम आप लोगों की जो संगठन क्षमता है उससे सीखना चाहते हैं और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरीके की दोगली बातें करने वाली कांग्रेस आज सरकार पर सवाल उठा रही है, तमाम तरीके की बातें कर रही है। और कांग्रेस को सबसे अच्छा जवाब अगर किसी विपक्षी पार्टी ने दिया है तो मायावती ने दिया है। मायावती ने कहा है कि आज की जो परिस्थितियां हैं, सेना के जवानों का जो बलिदान है वो खाली नहीं जाएगा, पूरा देश आज सरकार के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि हम सरकार के कुछ सवाल भी हैं लेकिन उन सवालों को भूलकर आज हम सरकार के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और इस संकट की घड़ी में सरकार पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो
गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पहले अपनी तरफ देखना चाहिए। और आज पूरी तरीके से हम सबको सारे भेद बुलाकर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, ये सीधे तौर पर मायावती ने कहा है, जो कि एक करारा तमाचा है राहुल गांधी के मुंह पर। ये वही राहुल गांधी है जो एक तरफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ में गठबंधन करता है और अभी तक इतनी सारी घटनाएं होने के बाद सीधे तौर पर वो प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने या राहुल गांधी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो उन्होंने जो गठबंधन किया था, जो एक संबंध स्थापित किया था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में, वो उसको तोड़ने की घोषणा कर रहे हैं या उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, खासकर राहुल गांधी, चाइनीज़ जो राजदूत है उससे मिलते रहते हैं, चीनी अधिकारियों से मिलते रहते हैं। और यही वजह है, जब कल खबरें आ रही थी भारतीय जवानों के बलिदान की, उस समय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही थी, क्योंकि उनके जो रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल उठाया था, उसका राज भी अब इस आर्टिकल से खुलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये बात अब जो सामने आई है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का 2008 का एक आर्टिकल है, जिसमें सीधे तौर पर इसका शीर्षक था कि कांग्रेस पार्टी और सीपीसी साइन एमओयू और टू एनहेंस पार्टी टू पार्टी टाइज, यानी कि पार्टियां दोनों मिलकर एक दूसरे से अपने संबंधों को, पार्टियों को आगे बढ़ाने की जो मदद है लेती रहेंगी। इसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ दोनों पार्टियों के बीच में। शी जिनपिंग उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे चाइना के और उत्तराधिकारी थे हु जिनताओ के, जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति थे। और सोनिया गांधी उसमें सीधे तौर पर गई थी और सोनिया एनएसी की चेयरमैन के तौर पर, यानी कि सुपर पीएम के तौर पर गई थी और ये बातें हुई थी। कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुए है। दूसरी तरफ वो सेना के ऊपर सवाल उठाती है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि भारतीय सीमाओं के अंदर चाइनीज सेना घुसी और भारत की जो ज़मीनें हैं उन पर कब्जा किया, तो सीधे तौर पर ये भारतीय सेनाओं पर ही सवाल उठाने के जैसा है, आईटीबीपी पर सवाल उठाने के जैसा है कि उनके रहते हुए ऐसा हो पाया। लेकिन वास्तव में हकीकत ये है कि भारत की 1 इंच भूमि भी पिछले 2014 से अब तक चीन हड़प नहीं पाया है। डोकलाम में उसने कोशिश की थी, वहाँ उसको मुंह की खानी पड़ी, 72 दिनों में पीछे हटना पड़ा। और वही कोशिश जब उसने गलवान वैली में करने की कोशिश की, तो आज हकीकत ये है कि चीनी मीडिया अपने तमाम जो सैनिक मरे हैं, 4 दर्जन से ज़्यादा सैनिकों के मरने की खबर है, एक यूनिट कमांडर के मरने की खबर है, उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको भारत से मदद देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसने ऐसा एक समझौता किया हुआ है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।